गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, सभी बच्चे जुड़ जाएं सबसे पहले। ओके, हाँ जुड़ रहे हैं, सभी लोग जुड़ जाएं सबसे पहले। ठीक है, बीच में मैं कमेंट का आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मैं सवाल पढ़ा रहा हूँ और इस मोबाइल में बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं कमेंट, तो खैर नहीं दिया जा सकता। बाकी व्यवस्था होगी तो उसका भी दिया जा सकता है आंसर। तो ठीक, आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन बताने के लिए। आप लोग ध्यान से देखना और सभी बच्चों के पास शेयर कर दो सबसे पहले, ठीक, और वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 19 तक हमने देखा था। सवाल नंबर 20 देखते हैं कि सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है। तो क्लास, सभी लोग तो जानते हो कि क्लास 11th में हो। ओके, 11th 3.3। ओके, हम 20वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन का क्या कह रहा है। ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग। जो 20 नंबर क्वेश्चन का है वो कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 3x। देखो क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका सवाल दिया गया बाबू। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसा बन जाए कि माइनस में ना हो। जैसे हम दोनों में क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये जो बड़ी वाली संख्या वो प्लस में हो जाएगी। तो ले लो तुरंत माइनस कॉमन। तो दोनों साइड नीचे ऊपर दोनों में माइनस आप कॉमन लेते हो, तो हम क्या सिर्फ करते हैं, अंकों को इधर से उधर कर देते हैं। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स। ओके, अपॉन ये भी उल्टा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा कि साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला लगा देते हैं। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे चमक रहा है बाबू, तो ध्यान देना क्योंकि लाइट बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आप उसके लिए परेशान मत होना, थोड़ी सी समस्या है। चलो ठीक, देखते हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का, वो क्या होता है, वो होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2। ध्यान से देखना, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है ना बाबू। तो हम यही फार्मूला लगा भी देते हैं। तो देखो क्या होगा, तो यहां से हो जाएगा 2 cos। अब c प्लस डी का मतलब जानते हो क्या होता है, x और सॉरी यहां से 3x और x जोड़ लेंगे, तो 3x प्लस एक्स अपॉन क्या होगा 2 हो जाएगा, और इंटू साइन c माइनस साइन डी। अब देखो साइन c माइनस साइन डी करते हो तो 3x माइनस एक्स अपॉन 2, ये ऐसे बन जाएगा। और नीचे आपका है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये होता है किसके, cos 2x के। ये आपका फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है cos 2x के। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ध्यान देना कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है cos 2x के होता है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा आपका 2 cos 3x और x जोड़ के 4x, और 4x 2 से तो कटेगा ही, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2x इंटू, यहाँ पे देखो 3x से x जाएगा 2x और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या x बचेगा, और ये cos 2x ये कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 2 sin x। तो ये जो सवाल था बाबू, ये प्रूफ करने के लिए था कि हमें क्या प्रूफ करना था, साइन 2x प्रूफ, सॉरी 2 sin x प्रूफ करना था। तो मेरा जो LHS इक्वल टू किसके, RHS के मिल गया। हमें इतना इक्वल टू 2 sin x प्रूफ करना था, सॉरी मैं लिखना भूल गया था वहां पे। ठीक है, तो आपके पास बुक होगा, बुक में होगा ही क्या प्रूफ करना है, तो आप इस चीज पे ध्यान देना, आप इस चीज पे ध्यान देना कि हमें प्रूफ क्या करना है, कैसे क्या करना है। ठीक,
बाकी हम चलते हैं इसके अगले सवाल पे। अब इसका अगला देखो क्या सवाल कह रहा है, पहले लिख लेते हैं सवाल, ध्यान से देखना आप लोग, इसे भी मिटा देना, थोड़ा ऊपर से लिखा जाएगा ज्यादा आएगा। और जैसे सवाल अगला क्या कह रहा है कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। देखो 21 नंबर क्या कह रहा है कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन कह रहा है sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, मतलब sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot, क्या प्रूव करना मुझे, cot 3x प्रूव करना। ध्यान देना बाबू, हमें प्रूव करना cot 3x। अच्छा देखो हम करेंगे क्या, हम इसे क्या कर लेते हैं, cos 4x को cos 2x को साथ में ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लगाएंगे c प्लस डी का फार्मूला। तो जैसे आप c प्लस डी का फार्मूला लगाओगे तो 4 और 2 6 बटा 2 3 हो जाएगा। आप सोचोगे 3x को क्यों छोड़ रहे हैं, हम इसलिए छोड़ रहे हैं बाबू कि 4 3 7x हो जाएगा, बटे 2 करोगे दशमलव में, 3 2 5x हो जाएगा, बटे 2 करोगे दशमलव में। तो हमें क्या करना है, जो सीधा सीधा हो उसी को ले लेते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं एक साथ, मतलब हो जाएगा आपका cos 4x प्लस cos 2x, एक साथ में कर लो ऐसे, और प्लस cos 3x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x, 3x नहीं 2x, और इधर क्या कर लो प्लस sin 3x। ओके, ये आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये मेरा LHS है, आपका क्या है, ये LHS है। अब देखो करते क्या हम लोग, C प्लस डी का फार्मूला लिखेंगे नहीं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो cos C प्लस cos D का फार्मूला होता है क्या, 2 cos C प्लस D बाई 2, जो होता है cos C प्लस cos D का जो फार्मूला होता है, आपको पता भी होगा कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। तो ये हो जाएगा C प्लस D का मतलब होता है 4x 2x, तो 6x बाई 2 मतलब कितना बचेगा, 6x बाई 2 करोगे तो 3x बचेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप, 3x शॉर्टकट करो, नहीं तो आप एक लाइन लिख दो कि 4x प्लस 2x अपॉन 2, ऐसे कर लो। फिर इंटू cos C माइनस D, मतलब cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, और यहाँ पे प्लस cos 3x बचा उसे भी लिखते चलेंगे साथ में, और बटे लगा दिए। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये भी sin C प्लस sin D का जो फार्मूला होता है 2 sin C प्लस D बाई 2, अर्थात 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, मतलब cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस sin 3x। ध्यान देना। अब क्या होगा बाबू, आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि हल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और। तो ये हो जाएगा 2 cos 4 2 6x अपॉन 2, मतलब हो जाएगा 3x बचेगा, cos 3x और इंटू 4x से 2x और 2x अपॉन 2 इक्वल टू x, मतलब हो जाएगा cos x और प्लस cos 3x अपॉन ठीक, इतना हो गया हम लोगों का। अब देखो क्या करते हैं नीचे, 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 इक्वल टू, ये भी क्या होगा 4 2 6 अपॉन 2, मतलब हो जाएगा कितना 3x इंटू ये भी हो जाएगा cos x और प्लस sin 3x। ध्यान देना, इतना हो गया। अब देखो क्या कर लो बाबू, मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी, यहां से एडजस्ट कर देता हूं। देखो दोनों में cos 3x यहां पर भी है, cos 3x यहां पर भी है, कॉमन है ना, तो आप cos 3x कॉमन ले लो। तो जैसे कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे देखो
2 बचा यहाँ पे cos x, मतलब बच गया आपका 2 cos x और यहाँ पे 1 बचा अर्थात +1 अपॉन sin 3x कॉमन ले लो आप, तो जब sin 3x कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे cos x और यहाँ पे 1, तो देखो ये कैंसिल हो गया और cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है और x की जगह पर क्या है 3x है। तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ठीक है, तो यहां से भी आपका क्या हो गया LH इक्वल टू RHS मिल गया। ठीक, हेंस प्रूव्ड। हम लिखे ऐसे, फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा हमने लिखा है। ओके, तो ये मेरा सवाल हल हो गया यहाँ पे 21 नंबर सवाल। अब हम सवाल नंबर 22 देखते हैं। देखो कोई भी समस्या हो तो हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां से ले सकते हो। ठीक है, कमेंट में बता सकते हो सर यहाँ पे दिक्कत है, आपकी हर समस्या को सुना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा, बट आप क्या हो, एक्टिव रहो। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है। आगे जो मेरा सवाल है, सवाल नंबर 22, वो कह रहा है cot x इंटू cot 2x। 22 नंबर क्या कह रहा है, cot x इंटू cot 2x प्लस, सॉरी प्लस है कि माइनस है, देख लेते हैं, माइनस है। ठीक है, जैसा कि हाँ माइनस cot 2x, यहाँ पे है माइनस cot 2x और इंटू cot 3x इंटू cot 3x और माइनस cot 3x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1। ये मुझे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 1, इतने की इक्वल 1 प्रूफ करना। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहां से उठा लेते हैं cot 3x को, cot 3x को। अब आपको फार्मूला नहीं याद है cot 3x का, बना लेते हैं छोटा सा। आप इसको लिख सकते हो क्या, आप इसको लिख सकते हो cot 2x प्लस x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या लिख दिया, cot को 2x प्लस x लिख दिया। अब ये cot a प्लस b का फार्मूला हो गया। अब cot a प्लस b का फार्मूला आप लगा सकते हो, तो क्या होता है, ये हो जाएगा cot 3x है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका cot 3x है इक्वल टू a प्लस b का फार्मूला क्या हो जाएगा, cot a, अर्थात cot a का मतलब cot 2x, cot a इंटू cot b अर्थात cot x माइनस 1 होता है अपॉन cot a प्लस cot b मतलब cot 2x प्लस cot x, ये होता है। फार्मूला हो गया, देख लेना बाबू फार्मूला, अगर हो सके तो मैं लिख भी दे रहा हूं। cot a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो cot b प्लस cot a होता है। खैर ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये हो गया आपका। अब देखो ये हो जाएगा cot 3x इक्वल टू करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका हमेशा इसके बट्टे में 1 होता है, आपको पता होगा, इनका गुणा इसमें करवा दो, तो ये हो जाएगा cot 3x, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा cot 3x इंटू cot 2x। इन दोनों का जब गुणा कराओगे प्लस से प्लस लगा दो, क्योंकि 3x गुणा हो जाता है। फिर ये हो जाएगा cot 3x इंटू cot x मिल जाएगा बराबर cot 2x इंटू cot x और माइनस 1 है। अब क्या करो, सबको cot को एक साइड ले आओ, माइनस 1 को एक साइड, तो माइनस 1 क्या होगा, इस साइड लाओगे प्लस 1 हो जाएगा ना। तो देखो ये हो जाएगा cot 3x, क्या हो जाएगा cot 3x, देखो वहां पे तो है ही ना, सबसे पहले ये इधर ले आओ ना, तो इधर लाओ, उधर जो है जैसे cot 2x इंटू cot x वहीं पे रहने दो, तो ये हो जाएगा cot 2x इंटू cot x। ओके, अब क्या होगा, हम इनको ले जाते हैं उधर, इनको उधर ले जाते हैं, तो cot 2x जैसे प्रूफ करना था वैसे लिख दो, ये हो जाएगा cot 2x इंटू cot 3x। ओके, किसी को आगे पीछे लिखो। अब देखो फिर क्या हुआ, ये है, अब इसको उठा के आप उधर ले जाओ, तो माइनस cot 3x इंटू cot x
अब ये जो हो 1 बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका मिल जाएगा। तो यहां से भी मिल गया आपका LHS इक्वल टू RHS। देखो कितना आसान था ना। हमेशा आप इसका गुणा इसमें करवा दो, इसका गुणा इसमें करवा दो, इसके बाद पक्षांतर कर दो, काट वाले को एक साइड कर लो और इसको एक साइड कर लो, 1 वाले को। हमने -1 था इधर ले आया, +1 हो गया, इनको उधर भेज दिया। आपको लग रहा होगा इनको उधर कहाँ भेजे, इधर ही है। जब ये +1 हो गया इसका मतलब ये इधर से उधर हो गया है। ठीक, आप समझ गए होंगे हमें लग रहा है। तो कोई समस्या आपको नहीं होगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए इस सवाल की लास्ट तक। ठीक है, ऑनलाइन चल ही रहा, आप देख ही रहे हो। अब देखो क्या होगा, अगला देख लेते हैं। मतलब सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं थोड़ा सा। सवाल नंबर 23 जो मेरा कह रहा है वो कह रहा है कि tan 4x, क्या कह रहा है कि tan 4x, बहुत थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है सवाल ये, बट आप परेशान होने की आपको कोई दिक्कत नहीं। tan 4x इक्वल टू 4 tan x, क्या दिया है, प्रूव करना है। 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, ठीक, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x प्लस tan की पावर 4x। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है इसको। तो ठीक, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक, अब दिख रहा होगा। तो ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम इसको ही उठाते हैं, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम LHS कॉल कर लेते हैं और LHS आपका है tan 4x। क्या है, tan 4x है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको ये पता है कि tan 2x का जो फार्मूला होता है, tan 2x का एक फार्मूला होता है 2 tan x अपान होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसी फार्मूले पे हम पूरा सवाल हल कर देंगे। ओके, इसको लिख सकते हो उसके रूप में, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हो tan 2 इंटू एक्स की जगह पर आप 2x कर लेना। कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब लगा दो। अब ये हो जाएगा बाबू आपका, थोड़ा सा इधर से लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि बड़ा जाने वाला सवाल है। तो देखो हम जो लिख रहे हैं tan 2 इंटू 2x, अर्थात फार्मूला जब लगाओगे तो 2 tan, क्या होगा, 2 tan, क्या होगा बाबू, 2 tan x यहाँ पर क्या है 2x है, तो आप 2x से लिख देना अपॉन 1 माइनस, यही तो होता है tan स्क्वायर x की यहाँ पर क्या है 2x है। लिख दिए, कोई समस्या हुआ नहीं हुआ आपको। अब क्या करोगे आप, 2 tan 2x है अपॉन नीचे क्या है, अभी देखो ऊपर भी एक फार्मूला और लगा सकते हो। देखो tan 2x है ना, tan 2x का फार्मूला फिर से लगा दो तो ये हो जाएगा, ऊपर आपका बन जाएगा, गुणे में ऐसे कर लो, कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं। tan 2x का फार्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरे के बटे। देखो tan 2x का फिर से फार्मूला 2 बार लगाना पड़े हमें। अब देखो, अब ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो tan 2x यहाँ पर भी है, फिर से लगाओ फार्मूला यहाँ पर भी, तो देखो ये हो जाएगा, इसे कोष्टक लगा सकते हो। तो ये जब tan 2x का फार्मूला लगाओगे तो ये भी हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, समझ रहे होंगे आप। अब देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब 4 tan x, ठीक, अपॉन 1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो जब आप इसको मान लो ऐसे है ना, अब ये हो जाएगा, अलग अलग लिख देते हैं ऐसे बटे में पूरे के 1 माइनस 2 tan है ना, स्क्वायर है तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा ना। और पूरे के बटे में क्या है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ से बटे है, और ये है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है। समझ में आ रहा होगा हमें लग रहा है आपको, क्या है, होल स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर तो ये है ही था और इसके बाद भी स्क्वायर था। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 tan एक्स, एक भी लाइन में स्टार्ट नहीं कर रहा हूं आपका, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब देखो ये क्या होगा बाबू, गुड़े, इसको सबसे पहले क्या करोगे, अगर एक लाइन और लिखना चाहो, इसे कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा शार्ट देख लेते हैं, इसको यहाँ पे करो। सबसे पहले ये क्या होगा, यहाँ पे अगर गुड़ा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लाइन और लिख देता हूँ, नहीं आप समझ नहीं पाओगे, ये इसका यहाँ पे गुड़ा होगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, और माइनस, क्योंकि जोड़ने का नियम पता है ना, इसका इसमें गुड़ा हो जाता है, 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या होगा, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स सिर्फ बचा, ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, ऊपर जो बचेगा 4 tan एक्स, और गुड़े, ये ऊपर जाएगा तो गुड़े में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपको 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये बचा आपका। देखो ऊपर वाला मेरा प्रूफ भी हो गया, अब नीचे वाला बचा, अब नीचे वाला बचा तो यहाँ पे क्या है आपका, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो लगा दो यहाँ पे। तो देखो a स्क्वायर का मतलब 1 प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका tan की पावर 4x, और इसके बाद माइनस 2ab, तो माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, और ऑलरेडी माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स आपका है। ओके, बस एक लाइन और बचा आपका सवाल, देखो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 4 tan एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक, अपॉन, देखो 1 लिखोगे, अब इसको 4 और 2 6, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस में है, तो 4 2 6, आप पहले उसको लिख दो 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस tan 4 एक्स। तो यहां से भी आपका क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS के प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो आपके स्क्रीन पर पूरा सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जहां भी समझ में नहीं आता है आप वहां पे फिर से हमसे पूछ सकते हो, मैं बताने के लिए पूरा तत्पर हूं। ठीक है, तत्परता से आपके साथ रहूंगा, बट आप क्या करो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, जिससे वो भी जानकारी प्राप्त कर लें। ठीक, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फुल कंसंट्रेट हो जाना है, आपको फुल कंसंट्रेट होके एक एक फार्मूले को रख कर हल करना। देखो एक ही फार्मूला मैंने रखा और पूरा सवाल हल हो गया। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ओके, अब देखो इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 24 कह रहा है कि cos 6x इक्वल टू, सॉरी cos 4x इक्वल टू, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स, और क्या दिया है बाबू, cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं, देखो इसको लिख सकते हो आप, cos 4x को लिख सकते हो आप cos 2 इंटू 2x, उसी तरीके से ये आपका LHS है।
अब cos 2 थीटा का जो फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके होता है। ओके, तो ये भी फार्मूला, सबसे बड़ी बात है आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। तो देखो cos 2x इंटू 2x हो गया। अब यहां से हम लगा देते हैं फार्मूला इसी का। तो देखो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और दूसरा फार्मूला क्या होता है यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मान हमें साइन में लाना है। तो ये आपका हो जाएगा, हम लगा देते हैं तो लिखेंगे इतना कि आप इसको लिख दो फिर से कि cos 2 इंटू 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका cos 2 इंटू 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है 2x है। ध्यान से देखना, थीटा की जगह पर क्या था 2x था। दूसरा फार्मूला होता है साइन 2x का होता है, क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे x रहेगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। फिर ये भी लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, देखो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होगा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अंदर दो का गुणा करवा दोगे बाबू तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा 2 कॉस 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होगा। गुणे में एक ही जगह पे गुणा होता ना कि दोनों में गुणा होगा। ठीक, तो ये हो गया। प्लस होता तो दो का इसमें भी गुणा होता इसमें भी गुणा होता, लेकिन क्या है इनटू है तो किसी एक में ही गुणा होगा। तो ये भी सवाल आपका पूरा हो गया। अब इस सवाल का क्या कर लो आप स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। उम्मीद है हमें आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। एक सवाल और बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो एक सवाल जो बचा है आपका वो क्या कह रहा है, देख लेते हैं। cos 6x दिया है, cos 6x दिया है और ये इन्होंने कह रहे हैं कि 32 cos के पावर, सॉरी यहाँ से देख नहीं रहा, 32 cos स्क्वायर 6 माइनस 48 का 32 cos स्क्वायर x। ठीक, यहाँ से दिख नहीं रहा बाबू। ठीक है, मैं देख लेता हूँ सवाल पहले। कह रहा है कि 32 cos के पावर 6x, यहाँ पे 6 रहेगा, 6x माइनस 48 cos के पावर 4x माइनस 48 cos के पावर 4x, सॉरी यहाँ पे 4x। ओके, और प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करते देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए cos 2x का, cos 3x का। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम दो फार्मूला लगाएंगे, cos 2x का और cos 3x का। इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ये फार्मूला। और क्योंकि हमें cos मिलाना तो ये फार्मूला लगाएंगे, साइन मिलाना होता तो साइन वाला फार्मूला लगाते हैं। और ये होता है 4 cos एक्स माइनस, देखो आपको सबसे पहले क्या होगा फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते। माइनस 3 cos एक्स मतलब 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। तो अब लगा देते हैं। इसको क्या कर सकते हो आप cos 2 इंटू 3x कर सकते थे हम, तो कर दें। अब देखो cos 2 थीटा का फार्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे x है बाबू, तो x का मतलब 3x और माइनस 1।
कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो cos 3x हो गया, 2 इंटू cos 3x वाला फार्मूला, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। तोड़ देते हैं तो 4 दूना 8, 4 दूना देखो सॉरी यहाँ पे, हाँ अभी कहाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसे लगा दो 2, तो a स्क्वायर अर्थात 16, 4 चौक 16 और ये cos के पावर 6x क्योंकि 2 3 इसका भी तो स्क्वायर होगा, माइनस 3 तो 9 cos स्क्वायर x और यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा 2ab मतलब 2 चौक 8 तिरिक 24 तो माइनस 24 cos 3x यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है x है तो cos के पावर 4x। ओके और यहाँ पे माइनस 1। अब देखो गुणा करवा लो अंदर, 16 दूनी 32 cos की पावर 6x प्लस 9 दूनी 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 दूना 48 cos की पावर 4x माइनस 1। ये आपका प्रूफ हो गया। ऐसा नहीं देखो 48 पहले था, 48 आप पहले भी लिख सकते हो। 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x और प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका मैं आज ये 3.3 जो चैप्टर था हमने पूरा करवा दिया है। अब आपको क्या करना है, इसका रिवाइज करना है। कोई भी दिक्कत होगा आप मुझसे बेफिक्र होकर बोल दीजिएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत है, मैं समझ में नहीं आता आया है। ठीक, इसके बाद आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस ये वीडियो यहीं तक रहेगा क्योंकि आज का सवाल खत्म हो गया। ठीक, नहीं तो और आगे पढ़ाते हम, कम से कम 40 मिनट का क्लास तो लेते ही है। तो इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने दोस्तों के साथ के लिए जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। बाकी फिर हम अगले वीडियो में अगले दिन आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई।